दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर हिंदी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, तो यह उक्त स्थापना किसकी है? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी। इसके पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फटाफट करते हैं रिवीजन। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उसे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया है। तो यह कथन किसका है? सरप्पा के विषय में यह कथन किसने कहा? तो ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसके विषय में? सरहप्पा के में। सुमेलित कीजिए, मैचिंग करना है। चंदन बाला रास आसगू की है। स्थूली भद्र रास विजय सेन सूरी। उक्ति व्याकरण प्रकरण पंडित दामोदर और वन रत्नाकर ज्योतिष ठेकर। ये सही है, ये सही है। स्थूली भद्र सूरी क्या है? गलत है। और ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा? सही। जिनधर्म ने स्थूली भद्र रास 1209 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यह कथन सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के पूर्वार्ध को बिल्कुल काल्पनिक और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित बताया है। क्वेश्चन नंबर 5। मंजन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। यह कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है तो दूसरी ओर मुसलमान। कबीर ने यह कथन कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत जो कथन सत्य नहीं है तो कौन सा है? ऑप्शन ए निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित है। यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि प्रेमाख्यान जो अधिकांश रचना है वह ठेठ अवधि भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी पंक्तियां उक्तियां बेधने वाली, व्यंग चोट करने वाली होती थी। तो ये कथन कौन सा सही है? ऑप्शन बी ए गलत और बी सही। तो इसमें क्या है? ये गलत है कि कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, वे शास्त्रीय आधार के ज्ञान पर नहीं कहते थे। दूसरी पंक्ति सही है, उसकी युक्तियां भेदने वाली और व्यंग चोट करने वाली होती थी। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन सी जमनाथ ने अपने आदर्शों के पश्चात ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य ने। माधवाचार्य किसके संस्थापक थे? ब्रह्म संप्रदाय के। जमनाथ ने किसकी संप्रदाय की स्थापना की थी? विष्णोई संप्रदाय की। क्वेश्चन नंबर 10। पुष्टि मार्ग को जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेइयो। सूरदास की मृत्यु को निकट जानकर ये शोकार्ता वचन किसके हैं? ऑप्शन बी विठल नाथ के। सूरदास की मृत्यु को समीप जानकर, सन्निकट का मतलब है समीप जानकर, ये शोकाकर्ता वचन विठलनाथ ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 11। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि ने नहीं दी। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास जी के लिए। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। यह विनियोक्ति किस कवि की है? ऑप्शन डी तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 13। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी जसवंत सिंह है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूप ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति या रहस्यवाद में है। क्वेश्चन बी। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। तो ऑप्शन सी सही है। इसमें ए और बी दोनों सही है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी बेनी माधवदास। राजस्थान से संबंधित
संत भक्त संप्रदाय नहीं है तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है। बावरी संप्रदाय उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भक्तमाल नाभा दास ग्रंथ के टीकाकार कौन है? तो ऑप्शन ए प्रियदास। राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि नहीं है। ऑप्शन सी गदाधर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता? तो ऑप्शन बी धूरदास। धूरदास कौन सी भक्ति धारा के कवि थे? कीर्तन धारा भक्ति के कवि थे। राधा बल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी हित हरिवंश राय। राधा बल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश राय हैं। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो ऑप्शन डी ज्ञानबोध रामानंद की रचना है, ये गलत है। ज्ञानबोध की रचनाकार हैं मलूकदास। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से हैं? तो ऑप्शन ए पीपा रामानंद के शिष्य हैं। हिंदी की रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक अभिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित कथनों में से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रम में पली। उसकी अंत प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उसके आश्रयदाताओं दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है। असंगत विकल्प चुनना है, कौन सा सही है कौन सा गलत। देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा की रचना है, यही क्या है? गलत है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिर्च की रचना है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जनो। इस काव्यांश के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी ठाकुर जी है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशव दास जी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? ऑप्शन सी कविकुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और यह ग्रंथ किसका है? चिंतामणि त्रिपाठी का। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? ऑप्शन बी व्रत विचार। व्रत विचार रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है। कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो ऑप्शन डी पदाभरण। पदाभरण कृत पदाभरण एक अलंकार ग्रंथ है, वही जगदी विनोद रस निरूपक सुधा निधि नायक नायिका भेद सुख सागर तरंग नायिका भेद और रस निरूपक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए तोष नहीं है। रीति काल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत और लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। यह कथन सही है नहीं है। आचार्य लोग जो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वे संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं का है। शुक्ल जी का यह कथन पदाकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो ऑप्शन सी जगदी विनोद के रचना से संबंधित है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन। ऑप्शन डी यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह कथन गलत है। केशव के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। किस अविकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? तो भिखारी दास की कौन सी है? काव्य निर्णय, रस सारांश और छर्दो नव पिंगल। मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। यह कथन क्या है? गलत है। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य, यह गलत है। ये कौन से काव्य? प्रबंध नहीं, क्या है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 41, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो ऑप्शन डी बिहारी सतसई के संदर्भ में। जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति
जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तर्क, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ए आर दोनों सही, ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है, बी ऑप्शन सही है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृत नहीं होगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सैकड़ों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है? तो ऑप्शन ए आर दोनों, ऑप्शन सी ए आर दोनों सही हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ऑप्शन डी आलम। यह कथन किसके संदर्भ में है? आलम के। क्वेश्चन नंबर 45, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर तानी के भेद को जानो। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी ब्रजनाथ के द्वारा। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणलीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह उक्त मत किसका है? तो ऑप्शन बी देव का है। क्वेश्चन नंबर 47, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? तो ऑप्शन डी देव के विषय में है। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। कवित रत्नाकर आदांत रामचरित और राम भक्ति भावना से उत्प्रोत है, यह कथन गलत है। सेनापति के कवित रत्नाकर में कुल 5 तरंग है जिसमें चौथा और 5वां तरंग ही राम भक्ति भावना से उत्प्रेत है। बाकी 3 तरंग श्रृंगार, अलंकार और ऋतु से संबंधित है, इसलिए आदांत शुरू से अंत तक नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ राम भक्ति भावना से उत्प्रोत है। आगे के कवि रीजिए तो कविताई ने तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना है। इस काव्यांश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भिखारी दास। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? तो ऑप्शन बी हिम्मत बहादुर की वीरदावली। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध काव्य में रचा हुआ है, यह कथन क्या है? गलत है। जबकि ये कथन किसके उसमें लिखा गया? मुक्तक काव्य में, और दिया गया है प्रबंध। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? ऑप्शन डी प्रताप सिंह वीरदावली सेनापति की है, यह गलत है, यह पदाकर की रचना है। तो किसकी रचना है? यह पदाकर की। ऑप्शन डी सही। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन डी इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा, यह कथन क्या है? गलत है। इस युग में ब्रज भाषा की प्रधानता रही, न कि खड़ी बोली के नवीन काव्य शैली की। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं है? तो ऑप्शन बी हास्य व्यंग पूर्ण कविता की प्रचुरता में। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी भारत भारती में आदांत भारत का गौरव गान वर्णित है, यह कथन सही नहीं है। भारत भारती में भारत का गौरव गान वर्णित है परंतु आदांत शुरू से अंत तक नहीं मिलता। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी की रीति का प्रयोग साधारण लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति कर देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। इन कविता पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी आगे हैं। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। वियोगी होगा पहला कवि, तो ये किसकी रचना, किसकी लिखी हुई पंक्तियां हैं? वियोगी होगा पहला कवि ए में फोर्थ पंथ की कविताएं हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, ऑप्शन बी में क्या होगा?
थर्ड प्रसाद, सी में सेकंड, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये किसकी, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। पंक्तियां, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ तेरे भी हित न कर सका, ये पंक्तियां किसकी है, निराला जी की। तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सी। निराला की काव्य प्रकृतियां से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन क्या है, गलत है। तुलसी कविता में सांस्कृतिक चेतना को अधिक महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, यदि श्रद्धा और मनु मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह कथन किसका है, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी का है। 63, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में ही अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसने दी है छायावाद से संबंधित, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी ने। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी हिमकृष्णी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं बल्कि किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी। सिक्सटी 65, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी है, ऑप्शन डी ए, सी और ई, उर्वशी, सामधेनी और रसवंती। ये रचनाएं किसकी हैं, दिनकर जी की। निम्नलिखित को सुमेलित करता है, वैदेही वनवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। पथिक मैथिलीशरण गुप्त की, पथिक है राम नरेश त्रिपाठी, बी में फोर्थ। और द्वापर है मैथिलीशरण गुप्त और राष्ट्रीय अभिनय है गया प्रसाद सुरसनेगी। ऑप्शन बना हमारा ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में वन और डी में सेकंड। कौन सा विकल्प सही नहीं है, संशय की एक रात में राम के मन में संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है ईश्वर प्रेम और ईश्वर जैव और आत्म धारातल को मिलाना। ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी या अहिंसा का समर्थन किया गया। ऑप्शन डी, लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। तो ऑप्शन सी क्या है, इसमें विकल्प सही नहीं है। कुरुक्षेत्र में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, न कि गांधीवादी अहिंसा का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 68, स्थापना और तर्क दे, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना करना उद्देश्य है। ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया, यह कथन गलत है। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील महत्वपूर्ण मानता है और उसका भरपूर प्रयोग अपने साहित्य में किया है। क्वेश्चन नंबर 70, आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन डी, संवेदना सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है, 71, ऑप्शन बी, अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योत की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की है, यह कथन क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, डी, व्यक्ति चित्रण वर्ग चेतना के दायरे में है, यह कथन यह प्रवृत्ति सही नहीं है। निम्नलिखित में से तीसरे सप्तक के कवि कौन है, ऑप्शन डी, ए, सी, ई, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। वहीं स्वदेश भारती चौथे सप्तक के और शकुंद माथर दूसरे सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित रचनाओं और कवियों को सुमेलित करना है। कल तुमसे होड़ है मेरी किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह की। भ्रम राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की। युग की गंगा केदारनाथ और बादल को घिरते देखा नागार्जुन की है, ऑप्शन ए।
नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी, इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्ग चेतना के दायरे में किया गया है। यह गलत है। प्रगतिवादी काव्यधारा में व्यक्ति का चित्रण वर्ग चेतना के दायरे में किया जाता है, नई कविता में नहीं। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो ऑप्शन बी, समय का देवता। समय का देवता किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है। क्वेश्चन नंबर 77, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन डी, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भरें। यह कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना का चित्रण है, परंतु एकमात्र नहीं है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। यह कथन क्या है? गलत है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक महाकाव्य है, न कि खंड काव्य। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, दीपसखा नहीं है। दीपसखा रचना दरअसल यामा के 2 साल बाद दीपसखा का प्रकाशन हुआ था। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। ऋतुराज किसकी रचना है? एक, मरण, धर्मा और अन्य। रामदेव आचार्य, रेगिस्तान में महासागर तक। हरीश बदानी, रोटी नाम सत है। नंद चतुर्वेदी, यह समय मामूली नहीं है। तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। कविता एवं कवि सुमेलित करने इस यात्रा में लीलाधर जोगड़ी की। ए में सेकंड, बी में अपनी केवलधार अरुण कमल की है। दुनिया रोज बनती है, सी का सी में हवाएं चुप नहीं रहती, सी दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की। हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल की। तो ऑप्शन हमारा ए बनेगा। हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन की रचना है। चुका भी हूं नहीं मैं, ये किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। रात अभी मौजूद है, धूल लीलाधर जोगड़ी की। भूरी भूरी खाक गजानन माधव मुक्ति बोध की है। ऑप्शन बी। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन बी, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के रूप में मानता है। यह कथन क्या है? गलत है। तरिणी तरुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन डी, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। क्वेश्चन नंबर 87, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिस्थापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन डी, कविवचन सुधा प्रयाग से निकलती थी। गलत है, यह काशी से निकलती थी। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। ऑप्शन बी, कपूर मंजरी मौलिक नहीं क्या है? अनुदित नाटिक है। रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी, नेमिचंद जैन। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? ऑप्शन डी, ए और सी, ई है। विद्यानिवास की रचनाएं हैं चितवन की छाए, तुम चंदन हम पानी, कंदम की फूल और डाली।
नागरिक प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में ये मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी थी, यह कथन गलत है। 1920 में नहीं, यह 1907 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी हैं। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प है। ऑप्शन ए, नटरंग मोहन राकेश। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला था। सरस्वती के प्रकाशन कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में संभाला और 1920 ईस्वी तक इसका संपादन लगातार करते रहे। कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक प्रोदर को सुमेलित करना है। समांतर कहानी किसकी है? तो यह है कमलेश्वर की। सक्रिय राकेश वत्स की सक्रिय कहानी। सचेतन के हैं महीप सिंह और ए कहानी के हैं गंगा प्रसाद विमल एवं अन्य। तो ऑप्शन ए सही। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन सी, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय की। यह गलत है। कुछ यादें कुछ बातें संस्मरणात्मक रचना के रचनाकार अमरकांत की है। कृत और कृतिकार को सुमेलित करना है। नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। नया साहित्य नए पर्सन, सी में होगा हमारा फोर्थ, नंदू दुलारे वाजपेयी। और नए साहित्य का सौंदर्य साथ गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन होगा हमारा डी। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? ऑप्शन डी, चित्रा मृदुकल की। औपनिवेशिक कृतियों के रचनाकार से मिलान करना है। कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की है। झीनी झीनी अब्दुल बिस्मिल्ला की है। और काला जल भीनी चदरिया जानी। कुरु कुरु स्वाहा ए में थर्ड, बी में 1, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। 104 निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। कुछ कही कुछ अनकही, यह किसकी रचना है? ऑप्शन फोर्थ, शीला झुंझुना वाला की। मुड़ मुड़ के देखता है, राजेंद्र यादव। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिश्चर राय की। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा की। ऑप्शन बी। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल जी ने यह कथन किसे संपादित रचना के संदर्भ में कहा है? तो ऑप्शन बी, बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में। किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है? ऑप्शन बी, माँ मानव माँ पंडित मदन मोहन मालवीय। माँ मानव माँ पंडित जीवनी राहुल संकृत्यायन पर लिखा गया है, जिसकी लेखिका कमला संकृत्यायन है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, सच्चिदानंद वात्सायन आगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन से स्थित है। तो ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमंडन किया गया है। अर्धनारीश्वर में स्त्रियों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। नाट्य कृति और नाटककारों को सुसंगित कीजिए। खुजराहो का शिल्पी किसकी रचना है? शंकर शेष की। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण की। दुलारी बाई मनी मधुकर की। और ख्याल भारमली हमीदुल्ला की। ऑप्शन सी। कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित करना है।
छोटे लाल ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित रचनाओं को एक तक तत्व संबंधी विद्या के साथ सुमेलित करना है। चेतना के विम संस्मरण है। अरे अयावर याद रहेगा क्या है। यात्रा साहित्य। प्रेम घर में जीवनी। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112। मंजुल भगत जालधार सूर्यबाला धुएं की ईमानदारी तो सुमेलित करना है। ए में थर्ड अंतिम बयान, सूर्यबाला यामिनी कथा, कुसुम अंचल, धुएं की ईमानदारी, ऊषा किरण खान जलधार तो ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 113। कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है, यह गलत है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के औपन्यासिक कृतियों का सही क्रम। ऑप्शन डी सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, कर्मभूरि 1932, गोदान 1936। क्वेश्चन नंबर 115। नाभादास की भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ऑप्शन डी उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, यह कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116। कौन सा विशुद्ध विवरण सही नहीं है। तो ऑप्शन ए गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्मानुसार प्रस्तुत किया, यह कथन क्या है, गलत है। उन्होंने वर्णानुक्रम के आधार पर किया था। क्वेश्चन नंबर 117। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम ईशबंधु के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किस कवि की है। तो ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। ईशबंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। ऑप्शन डी इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यह गलत है। 3000 नहीं 5000 कवियों का विवरण मिलता है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था, जिसमें बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संबंध में है। तो ऑप्शन सी कीर्ति लता के। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है, यह कथन किसका। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। काल पावती का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए राहुल शंकरताय का है। क्वेश्चन नंबर 123। असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी है, ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 124। नागरी पंचानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त विकास इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका। क्वेश्चन नंबर 125। मैं इस्लाम को महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी भक्ति आंदोलन के संदर्भ में एक कथन किसने कहा था। ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि सुसंगत कीजिए। शिव सिंह सेगर किसको पहला कवि मानते हैं। पुष्पदंत और पुंड्य को। रामकुमार वर्मा स्वंभू को, राहुल शंकरताय सराफा को और गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को। ऑप्शन डी सही है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी रेवंत गिरिराज जिंदम सूरी की रचना है, यह गलत है। यह किसकी है, स्थूलिभाद्र रास की है। क्वेश्चन नंबर 128।
क्वेश्चन नंबर 128, हड़प्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह किसका नहीं है? ऑप्शन सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में कही है? तो ऑप्शन बी, गोरखनाथ के। गोरखनाथ के। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो ऑप्शन डी, सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद का है। रासों बीसल देव रासों के संपादन करता इनमें से हैं? कौन है? ऑप्शन सी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। आदिकालीन हिंदी कवि और अमीर खुसरो विषय के कौन से तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन डी, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। यह कथन क्या है? गलत है। धर्मोपदेश देना नहीं बल्कि उनका मत था मनोरंजन करना। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? कीर्ति पताक। ऑप्शन ए, पदावली के रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। यह कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 135, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? तो ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासों के विषय में यह स्थापना किसकी है? तो ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की एक प्रधानता है, वीर रस किंचित अभ्यास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ऑप्शन बी, बीसलदेव रासो। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। सिद्धोनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी का है। राहुल वेल के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। यह कथन क्या है? गलत है। राहुल वेल संयोग श्रृंगार की रचना है जिसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन नहीं है। 140, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सम्मिलित कीजिए। श्री संप्रदाय मध्वाचार्य की है। गलत। श्री संप्रदाय के कौन है? विष्णु रामानुजाचार्य। ए में क्या होगा? श्री संप्रदाय किसके हैं? रामानुजाचार्य के। और ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और संकादी संप्रदाय के हैं निम्बाकाचार्य। निम्काराचार्य। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। यह क्या है? गलत है। अलवार भक्त संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन सी, ये सभी उच्च जाति वर्ण जाति के थे। यह कथन गलत है। यह अलवार भक्तों में कई निम्न वर्ण जाति के भी थे। क्वेश्चन नंबर 43, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी नहीं देखा। भक्ति आंदोलन विषय की यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन डी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी, निम्बकाराचार्य के। बल्बाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के
श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती को उपज है। यह कथन किसका है? तो राहुल शंकराचार्य का है। क्वेश्चन नंबर 49, विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। नंददास के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। यह कथन गलत है। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, बाल लीला में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे सूरदास, परमानंद दास और नंददास। और काव्य सौंदर्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे? सूरदास और नंददास। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।